मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए, नई सुबह के लिए, नई रोशनी के लिए कि खुदा ने हमें वक्त दिया, हमें दिन दिया ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। मेरा और आपका खुदा हमसे सिर्फ यही चाहता है कि हम हर वक्त हर घड़ी अपने खुदा को मुबारक कहें, उसकी सताइश हमेशा हमारी ज़ुबान पर रहे और उसका पाकरू हमेशा हम पर जुम्बिश करता रहे। वही हमारा फ़क्र है, हमारा खुदा जो हमें हर बुराई से बचाता है, जो हमें मुश्किलों से निकालता और हमेशा हमारे साथ रहने का वादा किया है। वही रहीम और रहम करने वाला खुदा है जो हमारे गुनाहों को धोता और हमें पाक करता है। जिस तरह ज़बूर 34:22 में कि खुदा अपने बंदों की जान का फिदिया देता है और जो उस पर तवक्कुल करते हैं उनमें से कोई भी मुजरिम नहीं ठहराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खुदा जो वादों का सच्चा खुदा है, जो बाप ने कह दिया वो पूरा करेंगे। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो कुलसियों उसका 4 बाब उसकी 2 आयत में यूँ लिखा है, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। इसमें खुदा ने हमें बताया है कि हमें हर वक्त दुआ में मशगूल रहना, जैसे कामों में बिज़ी रहते इसी तरह खुदा की हजूरी में भी मशगूल रहना, उसकी शुक्रगुजारी करना, बेदार रहना। कहते हैं ना, अभी मैं नींद से उठा, अभी तो मैं बेदार हुआ, उठे। खुदा का कलाम कहता है जागो और दुआ करो ताकि मुश्किल में ना पड़ो। जो लोग दुआ नहीं करते वो गरूर होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, जो चीज़ें उनके पास होती हैं वही उनका गरूर होता है, दौलत धन सब कुछ, जो अच्छा घर सब कुछ होता है। लेकिन जिनके पास नहीं होता और जिनके पास खुदा ने सब कुछ दिया होता है तब भी वो उसका शुक्र करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किसके वसीले से मिला है, कैसे मिला है। और जो दौलत खुदा देता है ना, उसमें सुकून होता है, उसमें इत्मीनान होता है। और जो दौलत इब्लीस की तरफ से होती है उसमें इत्मीनान नहीं होता, उसमें तसल्ली नहीं होती, उसमें बीमारियां दुख तकलीफ़ होते हैं। लेकिन हम देखते हैं ज़बूर 107 उसकी 1-2 में है कि खुदा का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। खुदावंद के छुड़ाए हुए यही कहें जिनको उसने फिदिया देकर मुखालिफों के हाथ से छुड़ा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वही लोग कहते हैं जिसके पास खुदा का दिया हुआ सब कुछ है, जिसके पास खुदा है, जिसके पास कुल कायनात का मालिक है, वही ये कहेगा कि ये सब कुछ उसकी रहमत है, उसने दिया है मुझे। और इसी तरह अगर हम ज़बूर 103 और उसकी 1:5 में देखें, अगर मेरी जान खुदा को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कद्दूस नाम को मुबारक है। ऐ मेरी जान खुदा को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना करे। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है और तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है। वो मुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। तू अकाबों की मानिद अरसो नौजवान होता है। आमीन। ये है खुदा के वादे, ये है खुदा का कलाम जिसमें खुदा के साथ हमारा राब्ता रहता है। रास्ता जिस तरह हम दुआ करते हैं और खुदा के साथ बने रहते हैं और इसी तरह उसकी बरकत, उसकी शफ़क़त, उसकी मोहब्बत हम पर आया रहती है। अगर जब इंटरनेट नहीं है घर में कहीं तो मुश्किल होती है बात करने में, बात क्लियर नहीं आती, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और कहते हैं समझ नहीं आती। बाज़ दफ़ा तो बात ही नहीं होती, लाइन ही नहीं लगती क्योंकि रास्ता हवा ख़राब है। और इसी तरह अगर हम खुदा की हजूरी में रहते हैं, खुदा से दुआ करते रहते हैं तो हमारा राब्ता रहता है। फिर एकदम लाइन मिल जाती है, कहते हैं आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आज तो बहुत अच्छी बात हो गई। इसी तरह जब हम खुदा से बातें करते हैं तो खुदा हमसे हम कलाम होता है। जब खुदा हमसे हम कलाम होता है, वो अपने कलाम के ज़रिए होता है, वो ख़ुद भी हमसे बातें करता है। जिस तरह सैमुएल सो रहा था, सैमुएल की किताब में है, तो खुदावन ने उसे 3 दफ़ा आवाज़ दी, सैमुएल सैमुएल। खुदावन नाम लेके पुकारता है।
ہمیں صرف اس آواز کو پہچاننا ہے کہ یہ میرے خدا کی آواز ہے. کبھی ہمت نہیں ہارنی، ہر وقت خوش رہنا ہے، بلا ناگا دعا کرنا ہے، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرے، کیونکہ مسیح میں ہماری بابت یہی مرضی ہے. یہی میرا اور آپ کا خداوند چاہتا ہے کہ ہم صرف اسے مبارک کہیں اور اس کی ستائش کریں، کبھی ہمت نہ ہاریں. اور اس وینسڈے کو ہمارے سب بہن بھائی جاتے ہیں اسٹیشنوں پہ، جگہ جگہ جا کے خدا کی اس منادی کو پہنچاتے ہیں، اس خوشخبری کو کہ خداوند آنے والا ہے. جس طرح خدا نے اپنے شاگردوں کو برکت دی اور کہا جاؤ اس خوشخبری کو دنیا کی انتہا تک پہنچا دو. تو اس وینسڈے میں بھی گئی. پہلے میں شروع میں جاتی تھی، لیکن جب میں ہاسپٹل میں کام کرتی تھی، لیکن اب نہیں جاتی تھی. لیکن کل وینسڈے کو مجھے بھی اتفاق ہوا کہ میں گئی، اور وہاں ایک لیڈی ملی مجھے جو ہماری بہن تھی، انڈیا سے تھی، اور وہ کہتی ہے کہ میں بہت دکھی تھی. وہ رو رہی تھی کہ اتنے سال ہو گئے میرا شوہر مر گیا اور میں یہاں پہ پھنسی ہوں. مطلب وہی باتیں تھی جو مشکل کے وقت ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، وہی ہو رہا تھا. لیکن وہ کہتی ہے کہ میں بہت عرصے سے خدا سے مانگ رہی تھی، اور میں نے کیا اب میں نے جتنی تصویریں میرے گھر میں میرے خداوند کی لگی تھی، میں نے وہ سب کچرے میں پھینک دی، کیونکہ میرا خدا میری دعا نہیں سنتا. آج بھی میں سفر کر رہی ہوں. تو پھر میں نے اسے بتایا کہ تصویروں سے نہیں، رابطہ دعا کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ دعا میں رہیں اور خداوند آپ کی دعاؤں کو سنے گا، لیکن ہمت نہیں ہارنی. ہمیں نہیں پتہ کب خدا کی ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے دینے میں کبھی نہیں. آپ اپنا راستہ بدل دو. آپ کس طرح سے دعا کرتے ہو، آج دوسری طرح جا کے دعا کرو جو خدا کے کلام کے مطابق ہے، کہ جس طرح خدا نے کہا صرف کلام پر توجہ کرو، تو ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے. تو دیکھا ہم نے کہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور پھر ہمت ہار جاتے ہیں، اور پھر وہ بھٹک جاتے ہیں. ہم نے ہمت نہیں ہارنی. اسی طرح جس طرح خدا کے لوگ خدا کی منادی کرے، اسی طرح شیطان کے لوگ بھی، اس کی بھی فوجیں ہوتی ہیں جنہیں بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ اپنے کام کرو. وہ بھی سارا دن محنت کرتے ہیں تاکہ کون سے لوگ ہیں جو جس طرح اگر زمین پر ایک شخص خدا کی حضوری میں آ جاتا ہے تو آسمان پہ جشن ہوتا ہے، اسی طرح اگر ان کی طرف بھی ہوتے ہیں تو وہاں بھی جشن ہوتے ہیں. تو اسی طرح وہ کلبوں میں اس کو پتہ ہے ہمارے لوگ ہیں جہاں سب جگہ جہاں تھے، ان کو پتہ تھا چرچ میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے نزدیک ہوتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنا قیمتی ٹائم خدا کے گھر میں آ کے دیتے ہیں. لوگوں کے گھروں میں جانے سے بہتر ہے کہ اگر روز بھی کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو عزت کم ہو جاتی ہے، لیکن خدا کا گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم روز جاتے ہیں تو خدا ہمیں عزت بخشتا ہے، خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے. تو وہ اسی طرح وہ ایک آدمی کے پاس گیا، وہ کئی سالوں سے دعا کر رہا تھا، پھر وہ ہار گیا اور اس نے کہا بس اب نہیں میں دعا کروں گا. اسی وقت شیطان حاضر ہو گیا. اس نے کہا لے کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ اس نے کہا یہ کرنا. اس نے سب کچھ دے دیا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے شیطان کو اختیار دیا. اس کے پاس دھن دولت سب اس کے پاس ہے. جب یسوع کو آزمانے کے لیے شیطان آیا تو اس نے کہا کہ میں یہ، اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 5ویں آیات میں آپ کے لیے پڑھوں گی. اور ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنت پل بھر میں دکھائی اور اس سے کہا یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے، اور جس کو چاہتا ہوں میں دیتا ہوں. یہاں ہم غور سے سیکھ لیں اور جان لے کہ شیطان کے پاس یہ سارا اختیار ہے، اور وہ لوگوں کو پیسے دے کر چیزیں دے کر انہیں اندھا کر دیتا ہے. اسی لیے تو زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جس کے پاس آنکھیں ہیں وہ دیکھے، اور وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے، اور جس کے پاس کان ہیں وہ سنے پر وہ سنتے بھی نہیں ہیں، کہ یہ سب چیزیں وقتی طور پر ہیں. کوئی چیز ہمیں بچا نہیں سکتی سوائے ہمارے زندہ خدا کے کلام کے مطابق. جب ہم چلیں گے تو وہی میرا اور آپ کا خدا ہے جو ہمیں چھڑاتا ہے، جو ہمیں بچاتا ہے. تو وہ جو 5 سال سے آدمی خدا کی حضوری میں دعا کر رہا تھا اور خدا سے نہیں ملا، کیونکہ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس نے جب ہمت ہار دی تو وہ شیطان کی طرف چلا گیا، اور شیطان نے اسے سب کچھ دے دیا، اور وہ اب اس کی جگہ وہی ہو گئی. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں صرف کیا کرنا ہے، صرف خدا کے
पाक हजूरी से मांगना है और सिर्फ शुक्रगुजारी करना है, जिस तरह हमारे खुदावन ने हमें शुक्रगुजारी करना सिखाया है। जिस तरह अगर हम यशायाह नबी की मार्फत 12:4 में देखें, और उस वक्त तुम कहोगे कि खुदावन की सताइश करो, उससे दुआ करो, लोगों के दरमियान उसके कामों का बयान करो और कहो कि उसका नाम बुलंद है। सिर्फ हमने उस आसमानी बाप की सताइश करनी है, उसकी मर्जी पूरी करनी है, हर हाल में दुआ करनी है, हर बात में उसका शुक्र करना है, क्योंकि खुदा हमसे यही चाहता है और यही चाहते हैं। इसी तरह कलाम में लिखा है कि बस जिस तरह तुमने मसीह यस्सु खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ो और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। खुदावंद हम सब से सिर्फ शुक्रगुजारी करते हैं, और जैसे जैसे हम शुक्रगुजारी करते हैं ना, वो इत्मीनान तसल्ली आ जाती है और खुदावंद हमें और भरते रहते हैं। हर इंसान अपने लिए आसानी चाहता है, और वाहिद माँ बाप होते हैं जो अपनी औलाद की आसानी चाहता है। इसी तरह हमारा आसमानी बाप जो है वो हम सबको खुश देखना चाहते हैं। कैसी है ये मेरे बाप की मोहब्बत? ये खुदा की मोहब्बत का सबूत है कि सूरज जब निकलता है तो नेको बदों सबको रोशनी मुहैया करता है। ज़मीनी खादम जो हैं वो सब कलीसिया को यकसा खुदा की नूर की रोशनी पहुंचाते हैं। हम जो नूर के फर्जंद हैं, हम जो खुदावन के बेटे बेटियां हैं, हमें सिर्फ शुक्रगुजारी करनी है, सिर्फ वाहिद खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, और जो हिकमत और वफादारी हमें खुदा से मिली है उसकी वफादारी करनी है, उसकी वफादारी में हमें रहना है। और जो लोग शुक्रगुजारी नहीं करते, अगर उनके प्याले क्या होते हैं, वो ख्वाहिशों के प्याले होते हैं जो कभी नहीं भरते। वो उनमें नाशुक्री होती है, नाशुक्री के सुराख होते हैं जो वो शुक्रगुजारी नहीं करती। और जिस तरह हम मसीह में शुक्रगुजारी करते रहेंगे, हमेशा उसमें कायम रहेंगे। इसी तरह अगर हम ज़बूर 37:4 में देखें, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। वो अपने मांगने वालों को खुद ही दे देता है। इसी तरह अगर ज़बूर 5:11 में, लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान होंगे और हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि हमारा खुदावंद हमारी हमायत करता है। हमारा खुदावंद जिसके नाम से हम मांगते हैं, उसके नाम से हमें सब कुछ दिया जाता है। हमारी दुआओं को हमारा खुदा सुनता है और उनका फिल फौल, मैं कहती हूँ खुदावंद फिल फौल जवाब देता है। हमें सिर्फ दुआ करनी है, हमें सिर्फ कलाम पर तवज्जो करनी है, वही हमें शादमानी बख्शता है। खुदा का जिंदा कलाम हर बशर को रोज़ी देता है कि वो उसकी रहमत अबद तक कायम रहे। आसमान के खुदा का शुक्र करना है ताकि उसकी रहमत अबद तक हम सब पर कायम रहे। आज के जिंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो खुदावन ने सिर्फ शुक्रगुजारी, और मेरा और आपका खुदा हमसे सिर्फ यही चाहता है कि हमने उसमें बढ़ना है, हर वक्त उसमें बिला नागा दुआ करते रहना है, बिला नागा शुक्रगुजारी करते रहना है। और जो तालीम हमें दी जाती है या जो कलाम हमें सिखाता है, हमने क्या करना है, मजबूती से पकड़े रहना। इफिसियों 3:17 में, और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके उसमें बढ़ते रहो, उसके नाम को जलाल देते रहें, और उसका फजल, उसका रहम, उसकी मोहब्बत हमें हमेशा काम करती रहे। हमारे उठने बैठने चलने फिरने से सिर्फ हमारे खुदावन नज़र आना चाहिए। शुक्रगुजारी करना सीखे, इतना मिलेगा कि थक जाएंगे संभालते संभालते। ये खुदा के वादे हैं। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जो शुक्रगुजारी करता है उसे मैं झोलियाँ भर भर कर देता हूँ। उसकी हजूरी में कोई कमी नहीं, सिर्फ हमने उसकी पाक हजूरी में आना है और उससे मांगना है। और वो खुद कहता है, मांग के देखो, चख के देखो मैं कैसा बाप हूँ। उसके वादे हैं, तो जब हम उसके सच्चे वादे हैं तो हमने वादों पे खड़े रहना है, और खुदा हमें हमेशा भरेगा, कभी कमी नहीं होने देगा। सिर्फ मजबूती से दामन को पकड़ ले, सिर्फ अपनी नज़रें उसकी तरफ लगाए, ना
ना दाएं देखे ना बाएं देखे, वो कहता है तेरी नज़रें मेरी तरफ होनी चाहिए। और मैं आपको यकीन कहती हूँ कि जब हम उस पर तवक्कुल करते हैं, तो जब हम उससे तवक्कुल करके मांग लेते हैं, शक नहीं करते, शक नहीं करना कि पता नहीं क्या होगा, नहीं, जब खुदा की हजूरी में रख दिया है, और इतना ईमान होना चाहिए कि जब मैंने रखा है तो वो पूरा होगा। बस ईमान में खड़े रहें सब्र के साथ, और ज़रूर सब कुछ होगा। चाहे बीमारियां हैं, चाहे दुख हैं, चाहे तकलीफ़ें हैं, चाहे कोई भी कमी है, कमज़ोरी है, सिर्फ एक ही रास्ता है, हमारा खुदा, वही जो हमारी हर कमी को, कमज़ोरी को दूर करता है, और ख़ुद कहता है कि मैं ही तुझे छुड़ाता, बचाता हूँ और इज़्ज़त भी बख्शता हूँ। जब हम अपने बाप से मोहब्बत करेंगे, जब हम अपने खुदा के हुक्मों को मानेंगे, तो खुदावंद अपने महबूब को क्या करता है, नींद में दे देता है, और उसका वादा है कि मैं तुझे बुलंदियों पर ले जाऊँगा। ये खुदा का वादा है। एक बच्चे की स्टोरी थी कि कल कोई बता रहा था, मैंने सुनी थी कि वो एक बिल्डिंग वर्क होता है, तो ऊपर कैमरे में आदमी देखता होता है, तो वो नीचे क्या करता है कि एक बच्चा सिक्योरिटी जो होता है उसको कहता है कि तेरी जेब मतलब भारी सी है, नज़र आ रही है, तो इसमें क्या है, तो वो हाथ रख लेता है और उसको कहता है नहीं मैं नहीं दुखाऊंगा। बड़ा ज़ोर लगाते हैं तो वो किसी को लगाने नहीं, हाथ नहीं देना लगाने देता, वो ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर से सीढ़ी को नीचे फेंक देता है, कि किसी को भी अपने नज़दीक नहीं आने देता। और आखिर में वो जो मालिक होता है, जो कैमरे में देखता होता है, वो बाहर आता है और उसको कहता है, उसको बताता है कि देख मैं तेरे पास आता हूँ, मुझे देखा क्या है। तो वो कहता चलो तू आ जा, ऊपर आता है, उसके साथ बातें करता है, उसको बताता है इसमें क्या है, कहता नहीं मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, ये मेरी स्पेशल है। उसने कहा नहीं बता तो सही, दिखा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कहता ठीक है, वो दिखाता है, उसमें क्या होता है, 2 रोटी और प्याज, और वो उसका लंच होता है, क्योंकि जो उसे उजरत मिलती है वो अपनी माँ की तीमारदारी में गुजार देता है, खर्च कर देता है। और उसके बाद वो बच्चा आज वो कह रहा था कि इतनी बड़ी पोस्ट पे है, इतना बड़ा बन गया है, सिर्फ उसने इतनी मेहनत की है। वो सब्र के साथ, मेहनत के साथ वो बाद में स्कूल भी जाता था और पढ़ता भी था, और आज वो बहुत बड़ी पोस्ट पे है। एक कामयाब शख्स है क्योंकि उसने मेहनत की है, सब्र के साथ चला है और इत्मीनान रखा है, भरोसा रखा है अपने खुदा पर। आज हम सब को भी उस पर तवक्कुल करना है, उस पर भरोसा करना है, ताकि उसका कलाम हम सब की ज़िंदगियों में काम करे। खुदा बाप इस कलाम के वसीले से हमें यही सबक मिलता है कि हर हाल में, हर बात में हमने क्या करनी है, सिर्फ अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। खुदा का शुक्र है कि जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमको फतेहयाबी बख्शता है और फतेहयाबी बख्शी है। आमीन। आए हम अपने हाथों को बुलंद करके इस कलाम की बरकत को सब के लिए मांगेंगे, ताकि हर ज़ुबान उसका इकरार करे और हर ज़ुबान सिर्फ उसका शुक्र करे और उसके नाम को जलाल दे। खुदा बाप तमाम घरों के खित्ते भरे रहे मेरे खुदावंद, कभी कोई कमी, कभी कोई कमज़ोरी ना हो। जो आज हॉस्पिटल या घरों में बीमार हैं बाप, उन सब के लिए अपने हाथों को बुलंद करके शिफा को मांगती हूँ, क्योंकि शाफी मेरा यीशु है जो हमारे साथ साथ रहता है। बाप जी सबको बरकत दे। तमाम घरों में खुदा बाप आपकी हजूरी मामूरी को मांगती हूँ, तमाम जिंदगियों में खुदा बाप जी आपकी नजात को मांगती हूँ, यीशु के नाम से आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।